Arjun? Yeah. Okay. So, with Dr. Rao's permission, maybe we start, sir? Yeah, sure. Welcome. Okay. So today, good afternoon, all of you, my dear students, the parents who have joined, management, the staff, all of you. Today, we are very privileged to have among us Dr. C.V. Chalapatti Rao. Sir is an ex-director, grade senior most chief scientist, National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur. Sir is now presently working on various and numerous environmental projects all over India and also working on several socio-environmental projects with several NGOs on very relevant social projects which deal with child care, special children, uh, women education, women empowerment. And Sir is also now a practicing psychotherapist and a counselor with a PhD in relevant subjects. And Sir today, like he had talked to me a few days back, I talked to him. And today is a very unique topic he has chosen. He told me it's a surprise packet to biomimicry. And with this, I would like to invite Dr. Rao to start the session. Dr. Rao, your stage. Thank you, sir. Thank you very much, Arpit ji, and thank you very much, Biswas ji. And Pleasure, sir. nice meeting you, all the children. Even though it is in a virtual world, I get all my energy when I see all my children and students. I don't know how many of you have heard the topic biomimicry. आप मिमिक्री का बात तो सुना होगा. मिमिक्री करते हैं, नकल करते हैं, किसी को इमिटेट करते हैं. आप टीचर्स को इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं मिमिक्री, या और किसी को करते हैं, सिनेमा में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, नकल करते हैं. ये तो मिमिक्री हो गया. तो बायो मिमिक्री क्या है? ये बायो को मिमिक्री कैसे करेंगे, तो इसके बारे में हम जानेंगे. हमारे पास शायद 30-40 मिनट है. तो पहले हम ये सुनेंगे इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों हम ये सीखना है, सीखने से क्या फायदा है, हमको क्या मिलेगा. ये पहले बात है. दूसरा है, आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाएंगे. ये स्क्रीन शेयर करके बायोमिमिक्री कहाँ कहाँ होता है, कहाँ एप्लीकेबल होता है. तो ये इसका है. मेरा ये 2-3 पार्ट्स है. पहले 5 मिनट इसका बैकग्राउंड दे देते हैं, बाद में ये शेयर करके आपको ये दिखाते हैं क्या क्या ये एग्जैक्टली क्या है, इससे क्या फायदा है. ठीक है, तो चले अभी जरा हाथ उठाइए या हाँ बोलिए. फाइन. तो हम चालू करते हैं. इसका बैकग्राउंड क्या है. पहले हम स्कूल को क्यों आ रहे हैं? अभी पढ़ाई करने आते हैं, कुछ सीखने आते हैं, टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और सब करते हैं. स्कूल में कुछ नॉलेज पाने के लिए, आगे के लिए कुछ नौकरी मिल जाएगा, कुछ रिसर्च करेंगे, या बाद में कुछ नया चीज इन्वेंट करेंगे. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? तो ये नॉलेज के लिए जो स्कूल में आप कर रहे हैं, टीचर्स से बात करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं. ज्यादा से ज्यादा लोग आजकल गूगल देखते हैं. गूगल में आपको सब इंफॉर्मेशन मिलते हैं, ऐसा हम सोचते हैं. बट लेकिन इनके पास क्यों जाते हैं आप? गूगल के पास, इसके पास क्यों जाते हैं? उसके पास काफी नॉलेज है, टीचर्स के पास काफी एक्सपीरियंस है, वो बहुत सारे पढ़े हैं, काफी काम कर चुके हैं. इसका नॉलेज हमको मिलते हैं. और गूगल से आपको जो भी डाउट आया गूगल से देखते हैं, क्योंकि इसके पास 10 साल 20 साल टीचर्स के पास एक्सपीरियंस है. किताब ने जो लिखा था इसमें ये भी है. तो ये सब आप इसीलिए देखते हैं, उससे आपको जो चाहिए, जो डाउट्स है, जो नॉलेज है, आपको मिल जाएगा. तो ये आते. लेकिन हम ये देखते नहीं है. हमेशा हम दुनिया में एक बहुत बड़ा टीचर है जिसके पास हम जाते नहीं हैं, और जाते भी है तो भी एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, रिलैक्सेशन के लिए जाते हैं, नॉलेज के लिए कभी नहीं जाते हैं. अभी हम गूगल देखते हैं, लेकिन बाहर वाला ये बहुत बड़ा टीचर जो है, उससे क्या सीखना है, क्या सीख सकते हैं,
गूगल से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो इससे ये टीचर है नेचर, प्रकृति। तो प्रकृति कब से है? टीचर्स के पहले है, हजारों साल से है, मिलियंस ऑफ ईयर्स से है। लेकिन इसलिए वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट नेचर ने कर चुके हैं, क्योंकि आज हम जो भी कुछ भी है, नेचर का एफर्ट जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से चल रही। तो हम गूगल के पास जाते हैं लेकिन नेचर के पास नहीं जाते हैं। नेचर के पास जाते हैं, राउंड्स के लिए जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। तो नेचर से हम कुछ सीख सकते क्या? और नेचर तो हमारे आसपास में है, हमारे घर में है, बाहर है। और आप तो काफी, आप बच्चे, आप देहरादून में है, वो तो नेचर का ही है। तो ये नेचर हम ये नॉलेज के दृष्टि से हम नहीं देखते हैं, बट लेकिन नेचर से सीखना हमको नया चीज थोड़ी है। हमारे जो ऋषि लोग हैं, जो हजारों साल पहले, वो क्या करते, उसके पास गूगल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, हमारा बचपन में भी ये इसमें कोई नहीं था। लेकिन उसने फॉरेस्ट में खड़े होके कंसंट्रेशन, अपने माइंड को लेबोरेटरी बना के, नेचर को आउटर लेबोरेटरी बना के, जो भगवत गीता लिखे हैं, नेचर और वेदास लिखे हैं, जो सब कुछ है, ये ये लोग ने, ये नेचुरल साइंटिस्ट जो है, ऋषि, जो लिखा था, जिसके पास ये कुछ मालूम नहीं, ये कोई गैजेट्स हम जो यूज कर रहे कुछ भी नहीं था। लेकिन वो कैसे कर पाया? वो पूरा कंसंट्रेशन के साथ। तो फिर तो हम नेचर के तरफ क्यों देख के, उसने आज भी भगवत गीता है, वेदास है, हम इतने पढ़ने के बाद भी हम ये देखते हैं, ये भगवत गीता का नया तो हम नहीं लिखा है, सिर्फ भगवत गीता को इंटरप्रेट कर रहे, वेदास को पढ़ रहे, पुराण स्क्रिप्चर्स को पढ़ रहे, इससे भी आप ये कर रहे हैं, कुछ नया ऐड नहीं कर रहे, उसको इंटरप्रिटेशन में हमारा जिंदगी जा रहे। तो हम भी जरा देखते हैं, ये नेचर के तरफ देख सकते क्या, देख के कितना नॉलेज मिल सकता है, या सिर्फ ये हमको ये पुराना नॉलेज मिलेगा, या अभी जो टेक्नोलॉजीज है, एरोप्लेन्स है, फ्लाइट्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर्स है, इंटरनेट है, ये सब कहाँ से आया? ऊपर से आया, नेचर से आया? लोगों ने कैसे इसको इन्वेंट किया है? तो जब आप नेचर को देखेंगे तो हमको ये पता चलेगा, नेचर ने से जो सॉल्यूशंस आज तक मिल रहे, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में आज भी भगवत गीता का श्लोक पर, उपनिषद का श्लोक पर रिसर्च चल रही है। और ऐसा जगह कोई फील्ड नहीं है जिसके लिए नेचर से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो अभी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, सब लोग आप कोरोना के बारे में बात करते हैं। कोरोना में आप क्या कर रहे, सब लोग कम से कम दो तो कर लग रहे, एक तो मास्क पहन रहे, सोशल डिस्टेंस फॉलो कर रहे, इसीलिए हम सबको यहाँ हम कंप्यूटर में इंटर मिल रहे, नहीं तो हमको पर्सनली मिलना था देहरादून में। तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे और सैनिटाइजर डाल रहे। आपको यह मालूम है क्या, हमारा वेदास में लिखा है, और हम अभी भी बाहर जाके तो देख सकते हैं, कुछ ऐसा पेड़ है, कुछ ऐसा स्पीशीज है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी ईयर से वो सोशल डिस्टेंस फॉलो करते हैं। ये सोशल डिस्टेंस हमारा जो मिलियंस ऑफ ईयर से स्पीशीज फॉलो कर रहे हैं नेचर में। और सैनिटाइजर हम यूज कर रहे हैं, मालूम है कुछ एनिमल्स ये सैनिटाइजर यूज करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बाकी एनिमल्स से। ये सब है, ये नया चीज नहीं है, हम सिर्फ री इन्वेंट कर रहे हैं, हम नेचर की तरफ नहीं देखा है। तो कहाँ कहाँ ये नेचर को फॉलो करते हैं, चाहे मेडिसिन हो, इंजीनियरिंग हो, इंटरनेट हो, जो भी हो, हम देखेंगे, एग्जाम्पल्स आपको दिखाएंगे। तो ये नेचर है। तो दूसरी बात है, हम मिमिक्री के बारे में बात कर रहे हैं, ये नेचर और मिमिक्री की कैसा, ये दोनों का मिलावट कैसे हुआ। मिमिक्री मैंने बताया था, आप किसी को देख के नकल करते हैं। अगर नेचर के पास इतना नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस है, तो नेचर के देख के हम क्यों नहीं नकल कर सकते हैं?
तो बायो मीन्स लाइफ, बायो लाइफ का माने लाइफ, नेचर इज ए सिंबल ऑफ लाइफ। हम नेचर को इमिटेट कर सकते हैं क्या, तो वो बायोमिमिक्री हो जाएगा। तो हम बायोमिमिक्री का बारे में ये इंट्रोडक्शन है, हमको बायोमिमिक्री को क्यों पढ़ रहे हैं। आपको मालूम है जगदीश चंद्र बोस ने ये इन्वेंट किया, प्लांट्स को भी लाइफ है, इमोशंस है, तो उसको नोबेल प्राइज भी मिला है। और काफी लोग कैंपस एज ए लैबोरेटरी, जैसा आपका देहरादून का है, हार्वर्ड में, स्टैनफोर्ड में लैबोरेटरी अलग नहीं रहता है, पूरा फॉरेस्ट को लैबोरेटरी बना रहे। नेशनल पार्क्स में जाते हैं आप, काफी लोग देहरादून से है, इंडिया में काफी नेशनल पार्क्स है, ये सब देख रहे हैं हम। तो इससे आपको, और एग्रीकल्चर है, ऐसा कुछ फील्ड नहीं है जो है। तो हम अभी दो तरह की अब स्लाइड्स देखेंगे। पहला है पुराने नेचर से क्या हमको लेना देना है, क्या नेचर सीखना है। दूसरा ये सीखेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ये सिर्फ ये पुराने वाले चीज है या मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आजकल सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी नेचर से आया है। मैं आपको 5 मिनट में आपको दिखाऊंगा। एंड अभी मैं स्क्रीन शेयर करके मैं दूसरा चालू करूंगा। 1 मिनट है। You are able to see it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो फर्स्ट इज, मैंने बायोमिमिक्री का बैकग्राउंड आपको दे दिया। पहले कुछ नेचर का देखते हैं एग्जांपल्स, तो हम क्या नेचर से क्या सीख सकते हैं। दूसरा पार्ट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी नेचर से क्या क्या सीखे हैं, आज रोज हम कर रहे करके। ये सब आप देखते हैं, स्नेल्स देखते हैं, बर्ड्स को देखते हैं, माउंट्स को देखते हैं, ये सब देखते हैं, लेकिन हम कुछ इससे क्या जान सकते हैं, ये इससे हम ये सब कैसे बन गया, इसका फंक्शन क्या है, इससे क्या सीख सकते हैं, वो अपना ये कैसे काम कर रहे, क्यों काम कर रहे, वो वहां क्या हो रहे, यहाँ क्या हो रहे, ये सब आपको अभी साइंटिफिक आउटलुक से हम देखेंगे। तो ये मॉडर्न वर्ल्ड है, आप देख रहे हैं आजकल कोई बॉम्बे हो, दिल्ली हो, जो भी हो, सिटी ऐसा देखते हैं। ये आर्टिफिशियल डिजिटल वर्ल्ड है, मॉडर्न वर्ल्ड है, जहां आपको नेचर दिखते नहीं है, लेकिन ये सब जो बन गया वो नेचर से ही प्रिंसिपल सीख लिया। सो हमको काफी आइडियाज आते हैं, कैसे हमने इंटरनेट को सीखा, कैसे मोबाइल बनाया, कैसे ये टीवी बनाया, कलर बनाया, सैटेलाइट्स काम कर रहे, सब कहां से, इन सब का आइडियाज हमको कहां से आते हैं, हमारा आसमान से नहीं आते हैं, आसमान भी नेचर का पार्ट है, हमके आजू बाजू में, हमके नीचे सॉइल से, सराउंडिंग से, फॉरेस्ट से, जो भी आपके पास है, इससे आप सीख लेंगे। तो घड़ी कैसे काम करता है, घड़ी कैसे बनाया, किसको देख के घड़ी बनाया हमने, और मोबाइल, साइकिल और घर, टीवी, ये सब जो भी मॉडर्न गैजेट्स यूज कर रहे हैं, तो ये सब कहाँ से सीखा आपने, इसका प्रिंसिपल कहाँ से आया। जैसा कंप्यूटर है, काफी किताब पढ़ते हैं, लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कुछ ड्राइंग वगैरह करते हैं, अपने दिमाग भी यूज करते हैं, ये सब सीखा, लेकिन ये सब कहाँ से, ये सबसे हम क्या लेना देना है, हम साइंस को कैसे सीखते हैं। तो अभी थोड़ा हम नेचर के तरफ देखते हैं। आप देखिए आसपास में, फॉर एग्जाम्पल ये, इसको देखिए, इससे हमको ये ट्रांसपेरेंट टेप्स वगैरह कैसे बनाना, कैसे प्रॉपर्टी है, ये ऑर्गेनिज्म को देख के ये बनाया, इसका ओरिजिन था, इसको देख के, और बाकी सब ऐसा है। और लीफ के ऊपर पानी रहते हैं, लेकिन उसको अटैच नहीं होते हैं, तो उसका कहा सरफेस टेंशन का है, लीफ ने ऐसा कैसे बनाया, लीफ में ऐसा क्या प्रॉपर्टी है, उसमें
पानी उसको स्टिक नहीं करते हैं। तो लीफ में काफी वेन्स है। लीफ में ये काफी वेन्स है, तो पूरा लीफ को पानी कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि पानी लीफ के ऊपर नहीं डालते आप, रूट्स के ऊपर डालते हैं। रूट्स से ऊपर तक आखिरी लीफ तक कैसे पानी जाते हैं, तो आखिरी लीफ तक कितना लंबा भी लीफ हो पानी जाते हैं। तो वो कैसे जाते हैं, वहां कोई पंप नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, नेचर ने कैसे बनाया। और लीफ के ऊपर पानी का ड्रॉप्स रहता है, लेकिन उसको स्टिक नहीं होता है। ये कैसे सीखा हमें, ये नेचर ने क्या सिखाया हमको। ऐसे ही काफी चीजें हैं। ये टर्माइट माउंट्स है, ये ऊपर तक ठंडा रहता है। आप कभी टर्माइट माने इसको देखते हैं, दीमक, तो ये बहुत ठंडा रहता है जब अंदर देखते हैं। तो ये प्रिंसिपल कहाँ यूज किया मॉडर्न लाइफ में। तो ऐसा काफी चीजें हैं आपके आसपास में, बर्ड्स है। तो अभी हम टॉपिक पे आते हैं। बायो मीन्स लाइफ, मिमिक्री मीन्स कॉपी। तो हम लाइफ ने क्या सिखाया, नेचर ने क्या, नेचर इज अ सिंबल ऑफ लाइफ, क्या सीख सकते हैं। दी साइंस और आर्ट, नेचर ने क्या क्या काफी पैटर्न्स लगाया है। नेचर्स का बेस्ट आइडियाज को देख के, ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके, एक्सप्लोर करके आप डिजाइन्स कैसे बना सकते हैं, प्रोसेसेस क्या सकते हैं, ये सब फाइनली हमारा ह्यूमन प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए कैसे यूज करते हैं। तो आप ये देखिए, ये सब नेचर से हमारा सब गुरु है ये। इससे काफी चीज हम सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इससे क्या लेना देना है आपको, व्हाट डज दिस मीन टू यू। तो देखा है, अंदाज है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, अच्छा दिख रहा है, पैटर्न अच्छा है। तो इससे सिर्फ एस्थेटिक्स ही है या हमको कुछ सीखने के लिए कुछ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये इसको देखिए, ये शू सोल्स वगैरह है, ये गोट के स्किन से आपका चप्पल का या बूट्स का सोल्स बनते हैं। इसका स्किन को प्रिंसिपल कॉपी करते हैं। आप ये देखिए, इसको देख के टी शर्ट्स वगैरह जहां स्वेट को ऑब्जर्व करते हैं, वो इससे सीखते हैं। इसका स्किन का प्रिंसिपल लेके आप कर सकते हैं। और फास्टनर्स वगैरह जो यूज करते हैं, हम ये एनिमल से सीखते हैं। इसका देख के वो फास्टनर्स वगैरह जो हम स्टिक करते हैं, वो इसको यूज करते हैं। हम जो विटामिन यूज करते हैं, वो विटामिन को फॉरेस्ट में जो बंदर वगैरह है, उसके खाने को देख के वो कैसे हेल्दी बन गया, वो देख के वो डाइट यूज करते हैं। तो आप कलर्ड वाला कपड़े पहनते हैं, तो कलर्ड वाला पहन, ये कलर्स कहाँ से आया, डाइस वगैरह कलर्स वगैरह नहीं यूज करके। बटरफ्लाई वगैरह तो वो कलरिंग के लिए कोई ब्यूटी पार्लर में या कहीं पे भी नहीं जाते हैं। पीका का कलर्स कैसे आए, और सी स्लग, ये सब का कलर्स नेचुरली कैसे आया, वो कहाँ से पाया। ये प्रिंसिपल को देख के हम नेचुरली कैसे बना सकते हैं। सिमिलरली सैंडविच बैग्स वगैरह करते हैं, बायोडिग्रेडेबल वाला। इसको देख के आप ये सब जो आसपास में आपको चित्र में दिख रहे, वो देख के वो प्रिंसिपल लेके हमने साइंस को बनाया। और आप कंप्यूटर के पास बैठते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन कहाँ से बहुत कलर्स में आता है, वो कैसे आता है, बटरफ्लाई का कलर्स को आप कैसे कॉपी करते हैं। और कंप्यूटर उतना फास्ट कैसे चलता है, वो ब्रेन का न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर देख के वो आपको ये कंप्यूटर्स बनाते हैं। फास्ट कंप्यूटर्स ब्रेन में जो न्यूरल सिस्टम है, अपने बॉडी में जो सिस्टम है, वो देख के बनाते हैं। और ये ट्रीज है, इसको देख के क्या कर सकते हैं, हम इंटरनेट बनाते हैं। कैसे है, ये फॉरेस्ट में सब प्लांट्स है, सबका रूट्स नीचे है, लेकिन एक ही तरह के प्लांट्स एक ही जगह पे कैसे होते हैं, सबका रूट्स कनेक्टेड है। और रूट्स कनेक्टेड है, रूट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं।
इसको ये रूट्स कैसे कनेक्ट करते हैं, लेकिन सेपरेशन भी रखते हैं, इसको देख के इंटरनेट बनाया गया है। तो इंटरनेट प्रिंसिपल पहले ये फॉरेस्ट में नीचे जो प्लांट्स के रूट्स कैसे कनेक्ट करके आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं, हम टेलीपैथी सीखते हैं, अभी टेलीमेडिसिन भी सीखते हैं, ये सब फॉरेस्ट में प्लांट्स को देख के उसका रूट सिस्टम कैसे काम करते हैं, पानी नीचे से ऊपर तक बिना पंप बिना इलेक्ट्रिसिटी कैसे ऊपर जाते हैं। तो ऐसा काफी चीजें हैं जो मैं दूसरा एग्जाम्पल्स भी दे दूंगा आपको। So what are all the possibilities we can think? There is no depth immense, and which creature, which animal, which plant, which species can inspire you? ये सब आप जब देखेंगे आसपास में आपको पता चलेगा ये कैसे काम कर रहे हैं, what is it that, how they are working, what they are working, where they are working, ये सब क्वेश्चन करने से और नेचर्स टेक्नोलॉजीज को हम आगे बढ़ा सकते हैं, हमारा दिमाग यूज कर सकते हैं। अगर कुछ नेचर का टेक्नोलॉजी है, हम सोच सकते हैं हमारा दिमाग यूज करके, कैन वी मेक इट द नेचर्स टेक्नोलॉजी विथ आवर रिसर्च एंड इनोवेशन इजियर, बेटर, डिफरेंट, फास्टर, चीपर एंड फॉर मोर पीपल। तो काफी चीजें आप कर सकते हैं, सिर्फ आपका इमेजिनेशन चाहिए नेचर को देखकर। ठीक है, सो कैन यू लुक टू नेचर फॉर इंस्पिरेशन? आपको जो भी प्रॉब्लम है, साइंस हो जो भी है, आपको इंस्पिरेशन नेचर से लेना है, आपको काफी सॉल्यूशंस मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे आप? गेट आउटसाइड, टेक ए हाइक, आप बाहर जाके एक बार देखिए, साइंस की दृष्टि से देखिए, नेचर ने कैसे बनाया देखिए, ये लीफ है तो ऐसा क्यों, वो शेप कैसे क्यों, वो उसमें कैसे काम करते हैं, ये देखिए आप। और बाहर बैठ के उसके ऊपर थोड़ा मेडिटेट करिए, ऑब्जर्व कर लीजिए, देखिए इसका क्या है, सब कैसे ऐसा क्यों बन गया, तो जो ऐसा दिख रहा था उसका कुछ मकसद है या ऐसे ही है, कुछ काम नहीं है उसको। तो और उसका नॉलेज आपको सप्लीमेंट करना है, रीड बुक्स, नेचुरल वर्ल्ड के बारे में आप पढ़ाई कर लीजिए, तो नॉलेज बुक्स के से कुछ, टीचर्स से कुछ, ऑब्जर्वेशन से कुछ, और बहुत कुछ नेचर से। और आपके साइंस क्लास में क्वेश्चंस पूछिए, क्यों, वैसा क्यों, लीफ का शेप कैसे हो, बटरफ्लाई का कलर ऐसे क्यों, पीकॉक का कलर ऐसे क्यों। तो आप एक क्रीचर को फेवरेट लेके, कोई एनिमल को, कोई इंसेक्ट को देख के इसका फंक्शंस कैसे करते हैं, उसमें अंदर के मैकेनिज्म क्या है, उसमें फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है, सोचिए, आपके टीचर से पूछिए, आपको काफी बन जाएगा। नेचर आपको कितना सिखा सकते हैं। ऑलवेज आस्क व्हाई एंड हाउ। तो हम अभी दूसरा पार्ट में जाते हैं, आपका मॉडर्न वर्ल्ड का काफी एग्जांपल्स नेचर का देता हूं। You are able to see, right? Yes. हेलो, Sir. आपको दिख रहे ना? Yes, sir. ओके, तो हम काफी चीजें अभी आजकल लेटेस्ट बोलते हैं रोबोटिक्स, सभी जगह पे रोबोट्स का जमाना आ गया, सभी फील्ड्स में रोबोट्स आ रहे। तो ये रोबोट्स ऐसे ही बन गया या उसका कुछ बैकग्राउंड है, कुछ नेचर से सीखा? तो बायो मीन्स लाइफ, लाइफ को देख के आज के मॉडर्न रोबोटिक्स कैसे बन गए, ये देखिए, इसमें काफी फील्ड्स है, बायोमिमेटिक्स, इसको देख के आप ये डिजाइन कर सकते हैं, बायोलॉजी और रोबोटिक्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो नैनो टेक्नोलॉजी, काफी फील्ड्स है सिर्फ जो नेचर से रिलेटेड है, हम जो सीख रहे हैं। तो बायो रोबोटिक्स क्या है? रोबोट्स को जो बनाते हैं, आप टीवी में देखा होगा रोबोट्स, या हॉस्पिटल्स में, होटल्स में, बाहर आजकल पर्टिकुलरली कोरोना क्राइसिस आने के बाद होटल्स में सभी जगह पे रोबोट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन्फेक्शन नहीं आना चाहिए करके, ये बायोलॉजिकल आइडियाज लेके
आप टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये रोबोटिक्स को आप लेके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे बायोलॉजी का, मेडिसिन का। सो पहले वाला है ये बायो रोबोटिक्स का। हम क्या करते हैं बायोमिमिक्री में, नेचर को एग्जाम करते हैं, इसका मॉडल्स देखते हैं, सिस्टम्स देखते हैं, प्रोसेसेस देखते हैं, एलिमेंट्स, ये सब कैसे करते हैं, उसका फंक्शन, स्ट्रक्चर, डिजाइन सब देखते हैं, उसको हम अपने डिजाइन इंजीनियरिंग सिस्टम में कैसे डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कह रहे अपने विंग्स को देख के वो प्रिंसिपल लेके हम एरोप्लेन को बनाया था राइट ब्रदर्स ने। अच्छा, तो हमने नीडल्स वगैरह देखते हैं मेडिसिन में, इंजेक्शन में, आप जो देखते हैं ये नीडल्स कैसे बन गया। सांप जब काटते हैं उसका जब काटते हैं उसका जो सिस्टम है बॉडी के अंदर, वो कैसे पॉइजन अंदर हमारे अंदर में जो डालते हैं उसको देख के ये नीडल्स वगैरह सब बन गए। सिमिलरली आप ये टर्माइट एंड्स जो दीमक की है वो जब अंदर देखते हैं बहुत ठंडा रहते हैं, तो ये ठंडा कैसे रहता है उसको देख के वो प्रिंसिपल्स लेके आप सिटीज में मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स, फ्लैट्स वगैरह देखते हैं, उसको ऊपर कैसे ठंडा रखेंगे बिना एयर कंडीशन या विद एयर कंडीशन। तो ये कैसे करेंगे, नेचर ने ये माउंट्स वगैरह कैसे किया और यहाँ वो प्रिंसिपल लेके यहाँ कैसे कर सकते हैं। सिमिलरली आप आर्मी टैंक्स देखा होगा, जब भी पाकिस्तान से या और चाइना से या किसी से होगा, ये आप ये टैंक्स का मूवमेंट देखते हैं, वो टैंक्स कैसे चलते हैं। ये कैटरपिलर जो बटरफ्लाई का पहले स्टेज है उसको देख के ये बन गया, उसका प्रिंसिपल लेके इसका बन गया। और आपको बूट शूलेस करते हैं, इसका ये वो कैसे स्टिक होता है बिना कुछ गम वगैरह। तो इसने हम ये देख के गए हैं, ये बर्ड्स से थीजल प्लांट से सीख के वो उसको बनाया, तो वो ऐसा स्टिक होता है। सिमिलरली मैंने पहले बता रहा था पानी के ऊपर, ये पानी प्लांट के ऊपर, लीफ के ऊपर पानी के ड्रॉप्स होता है, वो कैसे होता है, तो वो स्टिक नहीं होता है। तो इसीलिए हम वाटर प्रूफ वाला रेन कोट्स वगैरह सब बनाते हैं, उसका प्रिंसिपल्स कहाँ से ले, यहाँ से देख के लिया। सिमिलरली वर्ल्ड वॉर में काफी गैस बॉम्ब्स वगैरह यूज किया, कैसे यूज किया, जैसा बीटल ने ये पॉइजनस स्प्रे जो है डालते हैं उसका प्रिंसिपल लेके ये बॉम्ब्स वगैरह बन गए। सिमिलरली जापान, आप इंडिया में बुलेट ट्रेन आ रहे अहमदाबाद और बॉम्बे के बीच में, और बाकी सबका प्लान है जापान में और बाकी जगह पे अमेरिका में ऑलरेडी चल रहे। इसका प्रिंसिपल कहाँ से आया, किंगफिशर बर्ड का मूवमेंट्स देख के, वो शेप देख के इसका प्रिंसिपल, इसका स्ट्रक्चर बन गया, इसका फंक्शंस बन गए। सिमिलरली शिप्स वगैरह कैसे चलते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह, स्पोर्ट्स वेयर वगैरह, आप स्पोर्ट्स में जो कपड़े वगैरह पहनते हैं, सबमरीन पानी के नीचे कैसे चलते हैं, उसका ड्रैग एंड फ्रिक्शन को आप जो फिजिक्स का है वो कैसे देखते हैं, सबमरीन का भी। ये सब आपको देख के, ये शार्क का स्किन देख के वो कैसे पानी में चलते हैं, उसका मूवमेंट्स कैसे हैं, उसका फ्रिक्शन वगैरह कैसे देखते हैं, ये सब हम शार्क फिश से सीख सकते हैं। सिमिलरली आप मेडिकल में काफी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग शेप होता है, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए काफी जगह की काफी टाइप्स की यूज करते हैं, लेकिन ये सबका प्रिंसिपल, ये इंस्ट्रूमेंट का शेप ऐसा क्यों, ये इंस्ट्रूमेंट का शेप ऐसा क्यों, ये सब हम देख के, ये बर्ड्स जो है अपने बीक से कैसे पकड़ते हैं, ये सब बर्ड्स को देख के ये सब इंस्ट्रूमेंट्स बन गया वो शेप देके। सिमिलरली सबमरीन का डिजाइन में मैंने पहले बताया था, डीप सी क्रीचर्स कैसे मैनेज करते हैं। बाद में ये भी देख सकते हैं बटरफ्लाई के ऊपर कलर्स कैसे आते हैं, कौन सा कलर्स रिफ्लेक्ट होता है, उसको देख के ये बाकी सब भी बनते हैं मॉड्यूलर डिस्प्ले। तो ये बायोमिमेटिक जो बायो वाला काफी रॉबर्ट्स है, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स नेचर से सीखा है।
पर और क्या क्या सीख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, जो भी है आप इमिटेशन करना है ऑब्जेक्टिव, वो कैसे करते हैं? मम्मेल्स को देख कर कर सकते हैं, इंसेक्ट्स को देख के कर सकते हैं, फिशेस को, एम्फीबियंस को। और एप्लीकेशन कहाँ कहाँ कर सकते हैं? मिलिट्री में कर सकते हैं जैसा हमने देखा, मेडिकल में कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट में कर सकते हैं। और क्या क्या चीज के लिए? एम्बुलेट के लिए, व्हीकल के लिए, स्लाइड्स के लिए। तो ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है जो नेचर नहीं कर सकते, नेचर हमको नहीं सिखा सकते। एग्जाम्पल्स, बायोमिमेटिक रॉबर्ट, ये लॉबस्टर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, लॉबस्टर को देख के, लॉबस्टर के शेप में ये रॉबर्ट्स बन गया है। ये लॉबस्टर्स कैसे मूव करते हैं, उसका नर्व्स वगैरह सिस्टम, मसल्स वगैरह कैसे मूव करते हैं, उसको देख के वो रॉबर्ट्स बन गया है। जैसा स्मॉल इंसेक्ट्स को देख के छोटा सा वाला रैबिट्स बन गया, जहां ह्यूमन बीइंग्स भी नहीं जा सकते हैं। जैसा अभी हम कोरोना क्राइसिस में यूज कर रहे, जहां आप पेशेंट को नहीं टच कर सकते हैं या होटल्स में सर्व करना है, ये सबको देख के आपको ये ऐसा वाला रोबोट्स जो हम नहीं जा सकते हैं, ये रोबोट्स को भेज सकते हैं। सिमिलरली फिशेस वगैरह, मैराइन लाइफ वगैरह स्टडी करना है आपको। जब स्टडी करना है तो अगर कोई बाहर का आदमी आया, कुछ चीजें आया, तो फिशेस रिफ्यूज करते हैं। इसीलिए रॉबर्ट्स को फिशेस के शेप में डाल के वो अंदर जो भी पोल्यूशन है, हजार्डस मटेरियल्स है, ये सब स्टडी करते हैं। फिशेस इसको मना नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं ये भी फिश है करके, लेकिन ये फिश शेप्ड रोबोट है। सिमिलरली स्नेक्स को देख के जो रॉबर्ट जो स्लाइड करते हैं, जो काफी जगह पे यूज करते हैं, इतना स्मूथ बॉडी स्ट्रक्चर देख के कर सकते हैं। तो इसका मैकेनिज्म्स वगैरह सब दिया गया है, लेकिन टाइम की वजह से मैं ज्यादा नहीं बात कर पाऊंगा। आप यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं रॉबर्ट्स का मूवमेंट कैसे होता है स्नेक के तरह, ये इस जगह पे उस दूसरा जगह पे कैसे जाएंगे। तो और काफी एडवांसेस हो रहे ह्यूमन बॉडी के बारे में। बायोलॉजिकल ब्रेन, रॉबर्ट्स को अभी बायोलॉजिकल इलेक्ट्रोड्स के साथ ब्रेन का प्रिंसिपल फॉलो करके, इलेक्ट्रोड्स को यूज करके रॉबर्ट्स का ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन बना सकते हैं। ये काफी एग्जाम्पल से आपको दिख रहे होगा। और कॉकरोच को देख के फ्यूल सेल, एनर्जी वगैरह, फ्यूल वगैरह बनाना, कॉकरोच को देख के वैसा वाला रोबोट्स और फ्यूल सेल को बनाते हैं, तो इससे एनर्जी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सिमिलरली लीच का न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम देख के कंप्यूटर कैसे बन रहे, लीच में कैसे होता है, लीच तो आपको मालूम है, उसको लीचलेटर बोलते हैं। और वैसे ये एग्जाम्पल है बाकी चीजों का। और मेडिसिन में कहाँ यूज करते हैं? मेडिसिन में अभी किसी को एक्सीडेंट हुआ, हाथ काटा, पैर काटा उस सबको, लेकिन मूवमेंट्स तो ब्रेन में चलता है, लेकिन ये हाथ नहीं है करके, तो ब्रेन को ये हाथ वगैरह आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह लगा के ये ब्रेन का थॉट्स बेर करके इसका कनेक्शन रोबोट से या इलेक्ट्रॉनिक आर्म से या एम्प्यूटर जयपुर फुट है, ये करके दोनों कनेक्शन करके आप कैसे चला सकते हैं अपने थॉट से। सिमिलरली ये हाथ के लिए यूज कर सकते हैं, बॉडी का ऑल आर्टिफिशियल लिम्स के लिए यूज कर सकते हैं जो रॉबर्ट्स के तरफ से। और इससे आपका सबसे आखिरी में आप सोच के ये हार्ट में भी लगा सकते हैं, आर्टिफिशियल हार्ट है, पेस मेकर है, इसमें भी करेंगे हम। तो ब्रेन में भी अभी अरे आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, जिसको क्या प्रॉब्लम है आपको मालूम है, नेचर हैज, और किसी कोई ब्लाइंड है, डेफ है, नेचर अपने आप दूसरा रूट बनाते हैं जिसकी वजह से वो काम कर सकते हैं। साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी है, लेकिन ब्रेन का अपने मैकेनिज्म है। आप देख सकते हैं जैसे किसी को, जैसा आप स्टीफन हॉकिंग का सुना था, स्टीफन हॉकिंग कैसे इतने इन्वेंशंस किया, उसका बॉडी तो आपको फोटो तो देखा होगा, ये सब नेचर्स मैकेनिज्म उसके बॉडी में इम्प्लांट हो गए। तो वैसे ये आप हाथ के लिए यूज कर सकते हैं।
सिमिलरली आईज के लिए किसी को ब्लाइंड का प्रॉब्लम है, आर्टिफिशियल रेटिना बना सकते हैं, क्योंकि ये रेटिना का ट्रांसप्लांटेशन होता है, लेकिन ऐसा रेटिना मिलना चाहिए, तो आप आर्टिफिशियल रेटिना बना के तो वो डाल सकते हैं, जिसकी वजह से वो देख सकते। सिमिलरली ईयर भी ऐसा बना सकते हैं, सुनने का प्रॉब्लम है तो बाहर से आउटर ईयर से क्या सुनेंगे, अंदर के क्या सुनेंगे, तो जो मैकेनिज्म है ईयर को सिमुलेट करके हम हियरिंग एड्स यूज करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है जो नेचर के वजह से नहीं हो सकता है। इन सब का ज्यादा टाइम हो गया, इसीलिए मैं यहाँ खत्म कर रहा हूँ, लेकिन इसको एक है, आप सिर्फ आप नेचर के तरफ देखिए, अपने आप को देखिए, बाहर देखिए, जो भी है साइंटिफिक आउटलुक से देखिए। ऐसा मैनेजमेंट साइंस है, एग्रीकल्चर है, जो भी फील्ड है, ऐसा नहीं है जिससे आपको सॉल्यूशन इससे नहीं मिलेगा। तो आप बायो मिमिक्री है, तो बायो लाइफ को मिमिक करना है। लाइफ के पास सबसे ज्यादा गूगल से ज्यादा लेसन्स है। फॉर एग्जाम्पल हम सबके लिए गूगल 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 करते हैं www, लेकिन www में काफी चीजें हैं जो www हमको आंसर नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल www व्हाट वी वांट, या गूगल बताएंगे? नहीं। वाई वी वरी, आप गूगल बताएंगे? वाई वी वीप, आप गूगल बताएंगे? तो काफी चीजें हैं दुनिया में जो गूगल नहीं बता सकते। गूगल भी नेचर को देख के बनाया है। यहाँ मैं स्टॉप करता हूँ, अगर कुछ क्वेश्चंस है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। Thank you so much for this great session, sir. Thank you, sir. So, so students, you can ask question from sir. Anything you want to ask, feel free. Thank you. कुछ डाउट्स नहीं है? सब पूरा समझ गए या कुछ भी समझ में नहीं आया? Students can raise their hand or write. Yes, sir, I understood. They can unmute and ask a question, no problem. Sure. Sir, I can see Rituja, faculty of Mass. Rituja, please. So that was really an interesting lecture. Okay. I wanted to ask you at the beginning of the session, you had told us that there are some, in nature, there are some organisms which show social distancing and also something about sanitizer. So could you explain that? Could you give us examples of who actually does that? I can send you a couple of information. There are already organisms which follow social distance. Okay, तो उसको आप कैसे करते हैं? कौन सिमिलरली सैनिटाइजर को सेक्रेट करते हैं, ये भी आपको मैं आपको रेफरेंसेस भेज सकता हूँ। और उसका क्या है, वो काफी बड़ा रिसर्च है उसके ऊपर, अभी भी particularly after corona काफी पीछे चल रहे हैं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन भेज दूँ। Okay, thank you, sir. So do they do that in times of diseases or in times of epidemics or something like that? No, they do it on their own to protect themselves. But लेकिन आप ये याद रखिए, इतने मिलियन साल हो गया, इतने एपिडेमिक्स आया, how nature has survived, how it nature managed all these epidemics. For example, 1918 में, ये 100 साल पहले ऐसे आज जो कोरोना क्राइसिस है तब भी हो रहा था, तो कैसे मैनेज किया। और यहाँ जो फ्लड्स वगैरह आते हैं, कैसा नेचर शेल्टर्स, प्लांट्स, ट्रीज वगैरह कैसा, कौन सा स्ट्रक्चर से बन गया, कौन सा मटेरियल से बन गया, तो वो इंटैक्ट है। तो नेचर हैज इट्स ओन स्ट्रक्चरल मेकैनिज्म। एरोप्लेन का शेप ऊपर ऐसा क्यों, जो हमने एरोप्लेन के डिजाइन में भी फॉलो करते हैं। तो बर्ड का ऊपर कैसे रहता है, हाउ डिड नेचर मैनेज मिलियंस ऑफ ईयर्स विदाउट गेटिंग डिस्ट्रॉयड,
in terms of preservation, in terms of all these species, in terms of all species not going extinct. आज भी सब जो भी है, जितना बचा है, जितना जिंदा है, वो सब कैसे नेचर ने कैसे मैनेज किया, शेल्टर्स कैसे, साइक्लोन शेप शेल्टर, साइक्लोन में हम शेल्टर्स बनाते हैं कोस्टल एरियाज में, वो कैसे है स्ट्रक्चर। आप दिल्ली में देखा, ये लोटस टेम्पल को देखा होगा और जंतर मंतर को देखा होगा, ऐसा कोस्टल विशाखापट्टनम, बॉम्बे, कलकत्ता, सब जगह पे कोस्टल प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, ये सब नेचर से डिजाइन से ही लिया। ऐसा एक फील्ड नहीं है एक्चुअली। ये अभी हम जो बात कर रहे हैं बायोमिमिक्री, ये 2-3 साल का कोर्स है। एक पूरा सेमेस्टर ले सकते हैं, 1 साल का ले सकते हैं। इसमें हर ऑर्गेनिज्म कैसे किया, फंक्शनली कैसे किया, मैकेनिज्म वाइज कैसे किया, मटेरियली कैसे किया, उसका एनर्जी कहाँ से आया, ऑप्टिमाइजेशन कैसे हुआ, हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं नेचर में। प्लांट्स क्या, ये लीफ में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, उसमें जो स्टोमाटा है उसमें गैस एक्सचेंज ट्रांसफर होते हैं, तो आप गैस एक्सचेंज से आप एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह करते हैं। तो ये इतने चीज है, शायद अभी टाइम बहुत कम है। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर राव, हाँ बोलिए साहब। सर, लाइक यू, आपने जो सेशन लिया इतना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पीपल नो, बट वो इग्नोर करते हैं इसको, नेचर को। एंड व्हाट वी शुड बिलीव, वी शुड नॉट बिलीव, वी नो दैट वी आर फ्रॉम नेचर, हम नेचर से निकले हैं, नेचर हमसे निकला नहीं है। इवन गूगल में मैन मेड इट ना, सो दे आर थिंग्स लाइक यू सेड कि गूगल विल नॉट गिव आंसर बिकॉज़ मैन मेड इट, व्हाट जितना मैन का लिमिटेड नॉलेज है, इट वेंट टू मेक गूगल, बट नेचर इज हियर, हैज बाउंड्री फुल ऑफ things which are still not being explored. So I think जो बच्चे आज जनरेशन है, इनको it's a kind of a very challenging thing कि इतना कुछ रिसर्च करने में है नेचर में, नेचर कुछ इतना कुछ सिखा देगा that it will be like a never ending lesson going on there. So that is a great thing today I learned from this session. We like it becomes very very relevant to respect nature, live with nature. That is very important, sir. सी और एक डायमेंशन है इसका, आप ये बायोमिमिक्री का सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट लगा सकते हैं, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये कोर्स लगा सकते हैं, ये सेमेस्टर लगा सकते हैं, काफी बात कर सकते हैं। ये सब जो सिर्फ 2020 मैच मैंने खेला, आपको पूरा टेस्ट मैच ही दिखाएंगे। थैंक यू सर। और एंड आउटर नेचर इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ इनर नेचर, ठीक है। So inner nature is nothing but your spirituality and all that. So inner nature का आपको कैसे काम रखना है, नेचर से काफी साइकोथेरेपी, how nature, all the plants and animals, see anxiety, depression, जगदीश चंद्र बोस ने सिखाया था, वो इमोशंस कैसे फील करते हैं, कैसे पेन फील करते हैं, टच मी नॉट प्लांट में आप टच किया तो क्या होता है, ये सब इनर नेचर का भी साइकोथेरेपी is one of the very big branches, not only outer nature. ये काफी फील्ड्स में, इंजीनियरिंग बोलिए, मेडिसिन बोलिए, स्पिरिचुअलिटी बोलिए, मेडिसिन बोलिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपने मेरे को सिर्फ 40 मिनट दिया, 40 घंटा दिए तो भी काम चलेगा। और किसी को कुछ डाउट है? Anyone else, please? Arjun, you normally have to ask something. ये जो And you're very excited. I told you, sir will take a session on biomimicry. You're very excited. So I think you'll be having something. Sir, I wanted to ask, ये जो course है, is it available at many different, or is it a specific university that is doing this course right now? In India, no course is introduced till now, but in USA and in some other countries, there are a couple of institutions and colleges where सिर्फ बायोमिमिक्री के लिए बन गया है, वो जो अरिजोना यूनिवर्सिटी वगैरह है उस पे काम करते हैं। लेकिन इसका काफी स्कोप है, क्योंकि वो जो यूएसए में जो प्लांट्स दिखते हैं, यूएसए में जो नेचर दिखते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसका अलग है। जो हमारा एनवायरनमेंट है, इंडियन नेचर है,
कश्मीर टू कन्याकुमारी, तो इतने डाइवर्सिटी हमारा यहाँ है जो यूएसए में नहीं है। तो हमारा नेचर देख के हमने कैसे मैनेज किया, हमारा ऋषि लोगों ने कैसे मैनेज किया, ये सब हम इंडिया का नेचर देख के, मेरा इच्छा ये है हम इंडिया का नेचर देख के इंडिया में ये कोर्स इंट्रोड्यूस करके इसमें काफी रिसर्च कर सकते हैं। आप सब बच्चे को सिखा सकते हैं, आप इसके बाद रिसर्च करके आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें इंडिया जैसे कंट्री में, जहां इंडिया में सैटेलाइट एंड बुलक एक साथ चलता है, हम मार्स में भी जाएंगे, यहाँ घर से बाहर नहीं आके कोरोना को भी फेस करें। तो हमारा प्रॉब्लम ऊपर से नीचे तक है। हम सोचते हैं मार्स तक जाएंगे, लेकिन आजकल कोई बाहर घर से नहीं निकल रहे, इसीलिए हम आज ये क्लास ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड में ले रहे हैं। तो इतना है। 5 स्टार होटल के बाद पास में आपको स्लम्स भी मिलते हैं, हिमालयास के बाद में और कुछ भी मिलते हैं। तो वहाँ के सिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम्स अलग है। कोस्टल सिस्टम्स विशाखापट्टनम बॉम्बे में अलग है, और नागपुर जैसे लैंड लॉक्ड सिस्टम अलग है, पहाड़ है, वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स, सभी तरह की सभी नेचर अलग है। इससे हर एनवायरनमेंट में नेचर ने कैसे सरवाइव किया, क्या मैकेनिज्म किया, कौन सा प्लांट कैसे मैकेनिज्म यूज करके सरवाइव किया, कौन सा ऑर्गेनिज्म। तो नॉर्थ इंडियंस जो ये सूट्स कोट्स वगैरह सब पहनते हैं, साउथ इंडियंस क्यों लुंगी वगैरह पहनते हैं, क्यों? हीट एक्सचेंज है, साउथ गर्म है, हीट एक्सचेंज आ रहा है। नेचर को देख के वो हीट सर्कुलेशन के लिए आप साउथ में आप लुंगीस वगैरह देखते हैं। नॉर्थ में काफी कोल्ड है तो उसको देखते हैं। साउथ में वाटर का प्रॉब्लम है, नॉर्थ में हिमालय मेल्ट होते हैं। तो सब सिस्टम्स वैसा क्यों, कैसे हो सकता है? ये सब इंडिया का काफी नेचर के, हमको इंडिया के रिसर्च प्लांट्स को, हर प्लांट को, हर एनिमल को, इंक्लूडिंग आवर ओन ह्यूमन सिस्टम्स को देख के ऐसा ऐसा है तो महाराष्ट्रियन का ऐसा ऐसा क्यों, नॉर्थ इंडियन का ऐसा ऐसा क्यों, ये एस्किमोस का ड्रेस कैसे हो, ये कोस्टल वाटर फिशरीज में फिशेस ऐसा क्यों। तो ये सब का मैकेनिज्म्स कैसे नेचर ने मिलियंस ऑफ ईयर्स, 3.8 मिलियन ईयर्स ओल्ड इज नेचर, 3.8 मिलियन ईयर्स का लेसन्स नेचर के पास पड़ा हुआ है, कैसे हम उसको इन्वेंट करके बाहर ला सकते हैं, ये हमारा काम है। शायद आपने काफी जगह पे मैं बात करता हूँ, आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, इंसेंटिव ले लिया है, इनिशिएटिव ले लिया है, मेरा सजेशन है आप इसको आगे बढ़ाइए, पूरा फ्यूचर आपके हाथ में है, बच्चे हैं, मेरे तरफ से जो भी होना है जरूर मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ इंडिया का पूरा नेचर ट्रेजर को एक्सप्लोर करें। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you so much. So, Mr. Arjun, like any other question from your side? Sir, no, nothing particular question, but like many students are joining us, sir. Rao sir, many students are joining us in this session. Unke liye, like now, like Raiwala is, and the students are from different schools. Some students are from urban area, some are in from Raiwala area. उन बच्चों के लिए आपका now the nature is has its own mysteries. तो उनके लिए आपका कोई सुझाव होगा for now? That is one. That's my question, sir. Yeah. क्या सुझाव होगा? Yeah, क्योंकि नेचर है इवॉल्व्ड इन डिफरेंट सिस्टम्स। मैंने जो अभी बता रहा था, अर्बन फॉरेस्ट है, अर्बन इकोसिस्टम्स है। आप अर्बन पार्क्स में चाहे दिल्ली हो, नागपुर हो या बेंगलुरु हो, आप जो पार्क्स देखते हैं वहां का स्पीशीज अलग है। आप घर देखते हैं गेटेड कम्युनिटीज, आप जो प्लांट्स को ग्रो सकते हैं, कर सकते हैं, वो अलग है। आप किचन में खाना बना सकते हैं, व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ द फूड। हम ऐसा क्यों खाते हैं? नॉर्थ इंडिया में क्यों पहले गेहूं वगैरह खाते हैं, साउथ इंडिया में क्यों पहले चावल सांभर वगैरह खाते हैं? इसका केमिस्ट्री क्या है, किचन केमिस्ट्री क्या है? आप एक क्रोटन्स बोनसाई प्लांट्स का क्या करते हैं? हर सिस्टम आपके सामने है, आपके पास है, आपके घर में है, आपके गेट कम्युनिटीज में है, आपके सिटीज में जो नेशनल पार्क्स है, जो भी है आपके आसपास में। You don't have to go anything outside. See your body. Why my eye is like this? Why my hand is like this? And
why I am getting this taste for this one. So हर चीज आपके पास है, आपको बाहर जाने की देखने। हम साइंस में सबसे पहले एक लेसन सीखा था जो हमारा प्रोफेसर ने बताया, लुक अंडर योर फीट, लुक अराउंड, लुक अप, you have all the lessons of the world, you have all the solutions. Only thing is you have to observe, understand, explore, experiment and execute. Thank you, sir. Thank you, sir. That was very great. So I would like to invite our director, sir, to say a few words. Wonderful, Dr. Rao. Each time I hear from you, I'm absolutely mesmerized to see the wealth of knowledge you have. And not just knowledge, I mean, knowledge is all pervading, most people have it, but to see the passion with which you want to transfer it onto the students and make sure that they take the mantle on their own hands now. That passion is really infectious for all of us, and I will vouch on behalf of maybe Mr. Biswas and all the other faculty members on this call that we will take on this responsibility for grooming the next generation to taking on the responsibility for the environment and for preventing climate change. So on behalf of everybody, thank you very much, Dr. Rao. This is the beginning of a journey I believe will go on for a lot of time. Thank you also for sharing that message right next to you. I think it's really inspiring. In case you want to read it out for everybody else, I can only request you once more. But Dr. Rao has set forth a beautiful example in terms of how we should be living our lives. And he follows that with a beautiful message written right besides him. Everybody should have something like that, you know, on their table, on their bedside, on their mobile phones or something, so that it continues to remind you that you're not alone. You're responsible for the society, for the environment, and for this world and earth at large. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. So you want me to read? Yes, please. Okay. And I appreciate your initiative, passion and all that. इस जर्नी में आप आगे जो भी करना है, I am with you. I am the co-passenger in your travel to see that nature gets its own place in this world before I leave this world. Okay. Thank you, sir. Let me read the one the director Saab is talking about is the wall paint, wall poster in my just adjacent to my seat, which is my life's mission, which I see every day, every minute to motivate me. And one, I am reading it now for your the benefit as suggested by the sir. Every day on 100 occasions, I remind myself that my mental and physical life depends on the toil of other persons, living and dead. The food that nourishes me is grown by other people. My dresses are made by other people. The house I live in has been built by other people. Likewise, whatever knowledge I have gathered since my childhood days has been acquired from other people. So everything like nature, everything has been, if I am what I am, everything I have not brought from heaven, everything, the nature, the world, everybody surrounding me, the society has given it. So I must try to repay whatever I have received and I am receiving. Thank you very much. Wonderful. We must all try to repay whatever we have received and be grateful for our blessings on this Mother Earth. Thank you, sir. Thank you, Dr. Rao. Thank you very much. We'll be again inviting you, sir. Thank you. And it's a pleasure that, like you said, co-passenger. So very honorable that you'll be like we are like a guiding light for us. And on behalf of all of us here who are present here, the MAMS faculty, the students, the parents, thank you, Dr. Rao, for this lovely session. So much, you know, to learn from this, the nature that is. Thank you, sir. Thanks a lot to Arpit Thank you, sir. Ji and Thank you. principal. Thank you all the children. We can have a separate session for other classes or your faculty teachers. I want to see that
this becomes a very big moment, particularly in the current corona crisis, where you have all the solutions from nature. It could be a one separate webinar itself. Okay. So thank you very much for the opportunity. Great, sir. Take care. Thank you. Take care, sir. Thank you. Take care, all of you. I Stay request safe. I request everyone to please fill the feedback form, which is being shared in the chat. Thank you. Thank you, everyone. Amarnath, sir. Sir, shall I end the meeting? हाँ बोलिए मैम. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून मैम, बोलिए. सर हाँ बोलिए. हाँ बोलिए. सर विदिशा को ऐड करना है फीडबैक फॉर्म में, मैंने आपको भेज दिया है. मैम अभी बता रहे आप. सर परमवीर सर ने अभी बताया है. ओके ये
कब सेशन कब है? सेशन नहीं है, ये पता नहीं सर, मुझे अभी बताया नहीं कितने बजे सेशन है, मैं पूछती हूँ। नहीं पर अभी उन्होंने बोला है हम्म। कि इसको ऐड करना है, ड्रॉप डाउन सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट मेंटर, हाँ हाँ स्टूडेंट मेंटर सेशन बाय दिशा, ड्रॉप डाउन में ऐड करना है इसको हमने। मैम आप कैसे ऐड करना है आपको पता है? नहीं सर मुझे नहीं पता, आप बताओ कैसे करना है, मैं कर देती हूँ। आप अभी बैठी हो, मतलब कंप्यूटर के सामने हो? सामने हूँ पर अभी मैंने बंद कर दिया था, मैं खोलती हूँ। ओके प्लीज खोलिए। तो क्या है मैम, अभी हमारा इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप नहीं हुआ है। जब हमारा इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप होगा तो ये फीडबैक फॉर्म हो गया, अटेंडेंस फॉर्म हो गया, इन सब का हम वहां से कॉपी पेस्ट करके हम बना देंगे। ओके अभी के लिए सर ये इवेंट के बाद करेंगे। अभी के लिए हमें, अभी परमवीर सर ने और मैंने फीडबैक फॉर्म में काम किया है, तो हम फीडबैक फॉर्म को स्टैंडर्ड मान के जो भी फीडबैक फॉर्म में नाम है, पिक्चर है, वो फीडबैक फॉर्म से हम कॉपी पेस्ट करेंगे अटेंडेंस फॉर्म में या कोई भी और फॉर्म में। ठीक है? ओके सर, रियली फीडबैक फॉर्म खोल लिया सर मैंने। आपको फीडबैक फॉर्म भी खोलना है, अटेंडेंस फॉर्म भी खोलना है? अटेंडेंस फॉर्म भी खोला है। हाँ, दोनों खोला है? दोनों खुले हुए ओके हैं। तो फीडबैक Yes, फॉर्म sir. में आप जब नीचे जाएंगे तो आपको दिशा का पिक्चर मिलेगा सेक्शन में। यस सर, मिल गया। हाँ, मिल तो गया। उसमें ATL BBPS वेब डेवलपमेंट बाय दिशा पुंज स्टूडेंट मेंटर, आपको उसमें जाके Yes, सिर्फ sir. वो कॉपी करना है। ये पोस्टर को कॉपी करना है। पोस्टर के ऊपर जो लिखा है ना वो कॉपी करना है। उसमें फीडबैक फॉर ATL BBPS वेब डेवलपमेंट बाय दिशा पुंज स्टूडेंट मेंटर ब्रैकेट में वो कॉपी करना है और उसको पहले तो फीडबैक में पेस्ट करना है, फीडबैक में फोर्थ ऑप्शन में जाके वो पेस्ट करना है। अच्छा ठीक है, हाँ. ठीक है सर, समझ गई मैं। हाँ, इसको मैंने कॉपी कर लिया। और फीडबैक अब में मैं, पहले फीडबैक फॉर्म में फीडबैक फॉर्म के ड्रॉप डाउन में जाइए, प्लीज सेलेक्ट द सेशन यू पार्टिसिपेटेड इन टू शेयर योर फीडबैक, वहां जाके क्लिक कीजिए। यस सर, इसका हाँ जी क्लिक कर दिया। हाँ वहां ऑप्शन में इसको ऐड करना है। हाँ उसमें फोर्थ ऑप्शन में उसको ऐड कर दीजिए। सर हाँ जी कर दिया मैंने। ओके अभी फीडबैक में फोर्थ ऑप्शन आ गया। अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी आप उसमें जब क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा ये कौन से सेक्शन में जा रहे हैं अभी फीडबैक फॉर्म। जब इसका आ रहा है कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेशन, वो नहीं करना है, नेक्स्ट सेक्शन वो नहीं करना है। अभी आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक जब आप इसमें क्लिक करेंगे, कहाँ है, हाँ जी, हाँ तो कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन, उसको हमें बदलना है। एरो को क्लिक करा मैंने। हाँ करेक्ट, उसमें दिशा पुंज करके कहीं आएगा, स्टूडेंट मेंटर दिख रहे हो आप, सेक्शन 7। हाँ जी सर मैं देख रही हूँ सेक्शन 7। सेक्शन 7 इसको क्लिक कर दूं? हाँ क्लिक कर दीजिए। कर मैंने दिया सर, हाँ कर दिया। हाँ गो टू सेक्शन 7 आ तो गया। अभी क्या है, फीडबैक में जब क्लिक करेंगे लोग, फीडबैक फॉर ATL BBPS वेब डेवलपमेंट क्लिक करेंगे तो सीधा, ओ फीडबैक नहीं आनी चाहिए मैम, फीडबैक नहीं चाहिए हमें, फीडबैक नहीं क्लिक करना है। मैंने अभी वो डिलीट मारा है। नहीं आपको नहीं आप नहीं आपको ATL BBPS करना है। मैंने डिलीट मारा है लेकिन मैं नहीं करूंगा, आपको करना पड़ेगा। ओके ओके सर, ATL BBPS हाँ डेवलपमेंट में दिशा पुंज। हाँ जी अभी आप देखिए कि हर नाम जो है सेम, स्पेशली ये जो बच्चों का सेशन का नाम है वो सब सिमिलर दिखने चाहिए। अभी इसमें मैंने सिमिलर प्रॉब्लम आ गया है इसमें थोड़ा बहुत, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन ये जो चीजें हैं आप हमें, जैसे ATL BBPS वेब डेवलपमेंट बाय दिशा, देखिए उसमें ATL के बाद स्पेस नहीं है, एक डैश है, BBPS के पास डैश है, वेब डेवलपमेंट के पास डैश है बाय दिशा पुंज, उसके बाद ब्रैकेट है। इस प्रकार से हमें जो भी हम लिख रहे हैं इस फॉर्मेट में हमें करना है। ठीक है ओके अभी हाँ अभी कोई इसमें क्लिक करेगा तो सीधा वो सेक्शन 7 में जाएगा। ठीक है, तो आप सेक्शन 7 में जाइए, जहाँ वो क्या पाएगा, दिशा का पिक्चर पाएगा। ओके
ATL स्टूडेंट मेंटर। अभी दिशा का पिक्चर के नीचे देखिए, दिशा के पिक्चर के नीचे गो टू सेक्शन 8 है, यस सर। वो हमें वहां नहीं जाना है, दैट इज रॉन्ग। हमें उसको बदल के कहा जाना है प्लीज रेट द सेशन, वहां जाना है, सेक्शन 9 में जाना है। समझ रहे हैं आप कैसा ये हाँ जाता जी है? सर, हाँ जी। बस सेक्शन 9 में जाएगा। तो अगर कोई क्लिक करेगा वहां दिशा का पिक्चर आ जाएगा, फिर दिशा का पिक्चर आने के बाद वो रेटिंग में आ जाएगा। रेटिंग में बाद देखिए, रेटिंग के बाद नेक्स्ट कनेक्टिंग विद अस में जाएगा। अब देखिए रेटिंग सेक्शन के बाद वो कहा जाता है कनेक्टिंग टू नेक्स्ट सेक्शन, उसके बाद यस सर। ओके ये हो गया। तो फीडबैक फॉर्म हमने कर लिया। अभी हम अटेंडेंस फॉर्म में जाते हैं। अटेंडेंस फॉर्म में जाइए। हाँ, खोल दिया सर। अटेंडेंस फॉर्म में भी अगेन फीडबैक फॉर्म से हमें कॉपी पेस्ट करना है। अभी अटेंडेंस फॉर्म में फीडबैक फॉर्म में जाइए आप, वहां से यस ड्रॉप डाउन में जाइए आप, फीडबैक फॉर्म में, हाँ जी ड्रॉप डाउन में जाती हूँ। ड्रॉप डाउन में जाके दिशा का जो नाम है वहां से कॉपी कीजिए। ATL BBPS अटेंडेंस फॉर्म करने को नहीं बोला उन्होंने। हाँ अटेंडेंस फॉर्म में भी तो होगा ही। नहीं है, ATL BBPS वेब डेवलपमेंट कॉपी पेस्ट कीजिए। हाँ जी सर, मैं कर रही हूँ। कर लिया सर, ये कॉपी कर लिया मैंने। हाँ। अब मैं अटेंडेंस फॉर्म में जा रही हूँ। अटेंडेंस फॉर्म में ड्रॉप डाउन में जाइए, तीसरे नंबर पे इसको डाल दीजिए। अटेंडेंस फॉर्म अटेंडेंस फॉर्म में, हाँ, एक मिनट सर, इसमें थर्ड में डाल रही हूँ। ओके एक मिनट सर। हाँ, ऑप्शन 3 में हाँ नेक्स्ट। डाल दिया। अभी इसमें कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन है ना? नेक्स्ट सेक्शन है, हाँ जी। अभी हमने दिशा का पिक्चर इसमें नहीं डाला है, तो हमें क्या करना है, वो थर्ड ATL के नजदीक में जाके एक नया सेक्शन हमें क्रिएट करना है, एक नया सेक्शन जिसमें अच्छा। दिशा का पिक्चर हमें डालना है। मैं कर रही हूँ सर। हाँ मैम, अटेंडेंस फॉर्म अब से आपका ये होगा, मतलब जिम्मा होगा, और फीडबैक फॉर्म अभी के लिए फॉर द टाइम भी, कि मतलब उसका अपडेशन नहीं, अभी से नहीं, हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप नहीं लेते हैं। सर, अभी जो मेरे को अभी पूरा कॉन्फिडेंस आना है, तो फिर मैं ठीक है, ठीक आपको है, स्टेप बाय बताऊंगी। स्टेप। हाँ मैं ठीक ऐसे तो है, फीडबैक फॉर्म भी कर दूंगी, अगर मुझे आ गया हाँ फिर तो आपको इतना काम आपका सर थोड़ा लूंगी मैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए जब आप कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, तभी हम नेक्स्ट स्टेप में हाँ जाएंगे। जी। अभी टेक्निकल्स में, लेकिन अभी आपका अभी क्या हाँ कहाँ पे बनाना है हमने? सेक्शन थर्ड से पहले बनाना है? आप Third कहाँ भी enter कहीं भी बना सकते हो सेक्शन। आप जहां ड्रॉप डाउन में हमें दिशा का प्रॉपर देना है, बस वहां हमें सेक्शन प्रॉपरली देना है। आप कहीं भी सेक्शन बना सकते हो। तो आप मैं चाहूंगा कि आप टिंकरफेस्ट के बाद बनाएं सेक्शन। टिंकर पे हाँ बात बनाओ, ठीक है। एक बनाइए। जहाँ पे योर डिटेल्स हाँ है। और उसमें टिंकर पेस्ट के बाद एक सेक्शन क्रिएट कर दिया मैंने। ओके, आपने कर दिया। अभी कर रही हूँ सर, कर रही हूँ। ये इमेज के बाद आएगा सेक्शन? हाँ इमेज के बाद आएगा, नहीं तो ये इमेज दूसरे सेक्शन में चला जाएगा। हाँ बिल्कुल आ गया सर, अनटाइटल सेक्शन आ गया। अभी उसमें section को name देना पड़ेगा। टाइटल हम दे देंगे अटेंडेंस फॉर, नहीं तो ATL BBPS वेब डेवलपमेंट बाय दिशा पुंज, वो कॉपी पेस्ट कर दीजिए वहां। अच्छा, वही कॉपी पेस्ट। हाँ बस वो कॉपी पेस्ट हो गया, तो सेक्शन का कर दिया। टाइटल वहां आ गया। हाँ उसमें अटेंडेंस फॉर लिख दीजिए, अटेंडेंस फॉर ATL BBPS से पहले अटेंडेंस फॉर। अभी हमने वो बाकी सब में नहीं लिखा है, बाकी सब में भी लिखना जरूरी है, अटेंडेंस फॉर।
ATL से पहले लिख दूं हाँ अटेंडेंस? हाँ हाँ करेक्ट, जैसे आपने लिखा है अभी वैसे ही लिख दीजिए। अटेंडेंस क्या लिखना है? अटेंडेंस 4 फॉर के फॉर? 4 4 4। ठीक है, ओके, ओके सर। अभी शुक्रिया। इसमें अभी आपको पिक्चर ऐड करना पड़ेगा। इसी में ऐड करना है ना? हाँ इसी में आपको पिक्चर ऐड करना है अभी। अब वो पिक्चर सर, ये पिक्चर मेरे पास नहीं है इसमें। अभी तो आपने ही मुझे सेंड किया है। नहीं, वो तो मैंने फोन से करा है ना सर। मैं भेज रही हूँ, अपने आप के साथ शेयर करती हूँ। मेल खोलती हूँ, मेल करती हूँ। सर को मैसेज कीजिए, हमने दोनों में आई नहीं पिक्चर। आ गई। ओके। एक मिनट, इसको डाउनलोड कर लो। यस सर, अब बताइए। ओके, आपने ऐड कर दिया, पिक्चर ऐड कर दीजिए। एक मिनट सर। अमल क्यों आ रहा है यार इसमें? हो गया सर। हो गया, सर को अपडेट कीजिए। और ये अपडेट आप ग्रुप में करेंगे, जो ग्रुप हमने बनाया है ना, उस ग्रुप में आपको अपडेट करना है। सर आप कर दो। नहीं, आपको मैसेज आया है, आप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। मुझे तो मयूरी मैम का मैसेज आया कि सर ने बोला है आप ये कर दो। ओके, तो
ओके, मयूरी मैम का मैं मैसेज आया उनको था। बोल रही हूँ, नहीं, आप उनको बोल रही हूँ। टेक टीम ग्रुप है ना, टेक टीम ग्रुप, टेक हाँ टीम, जी सर। टेक टीम ग्रुप, सी टेक टीम ग्रुप इसीलिए है हम लोगों में कोई ये ना हो, इंफॉर्मेशन गैप ना हो। ओके, तो सब कुछ जो टेक टीम के प्रति जो होगा वो वहां अपडेट होगा, कोई गलती होता है तो भी वहां अपडेट होगा। अच्छा, आपने टेक टीम ग्रुप बनाया है? हाँ, अच्छा, मुझे नहीं, मैंने देखा ही नहीं था। उसमें आप भी हो। ठीक है सर, मैं इसमें अपडेट कर देती हूँ। इसमें कौन कौन है? मैं हूँ, आपको, हम तीनों हैं। हाँ हम तीनों ही हैं। ओके सर, ओके ओके, मैं कर देती हूँ कि फीडबैक फॉर्म अपडेटेड है ना? Feedback form updated with Disha. Feedback form and attendance form updated with Disha Punch, this one and this one. ओके ओके सर। सर अब ये देख लिया आपने एक बार दिशा का? दिशा का मैंने एक बार देख लिया। अटेंडेंस फॉर ATM BBPS, दिस वन। ओके, मेंटर, स्टूडेंट मेंटर, ठीक है। ओके, इसमें आपने पिक्चर में ना, पिक्चर में डेट आया हुआ है, डेट नहीं आने हैं मैम। ओ 22 अगस्त में है डेट आया, तो भी अच्छा, प्रॉब्लम। इसको छोटा करें पिक्चर को? कट कीजिए, डेट को बदल दीजिए। डेट कैसे बदलेगी सर? हाँ, डेट बदलेगी कैसे? डेट बदल ही नहीं सकती। नहीं, डेट को हटाना था, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि ये अच्छा, इसका, उसको क्रॉप करना चाहिए था पहले। हाँ रिकरिंग इवेंट है ना, इसका और भी होगा। एक मिनट सर, करती हूँ, एक मिनट। पर वो नीति आयोग वो कट जाएगा फिर, नीचे से करना चाहिए था। नीचे से करना है। सर एक मिनट, करती हूँ। नहीं सर, नहीं होगा, इस पे नहीं होगा, उस पे करके क्रॉप करके स्निपिंग टूल से काट देती हूँ। रुको, हाँ, इसके ऊपर स्निपिंग टूल आया है इससे। सेव है। एक मिनट सर, मैं पिक्चर दोबारा डालती हूँ। इस पिक्चर को डिलीट कैसे करना है? साइड से, ये जो यहाँ डिलीट की ऑप्शन है वहीं से करना है ना सर? एक सेकेंड मैम। अर्जुन सर, हाँ बोलिए मैम। इसको डिलीट, यहाँ साइड पे जो ऑप्शन आ रही है वहीं से करना है ना डिलीट पिक्चर? डिलीट नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ इसको, इसके ऊपर आ जाएगा बस। इसके ऊपर आ जाएगा? अच्छा हाँ, चलो मैं देखती हूँ सर। रीशेड्यूलिंग टुडे सेशन आंसर भी कर सकते हैं। डाल। इसके ऊपर नहीं आ रहा सर वो, इसको डिलीट करना पड़ेगा, दोबारा पिक्चर डालनी पड़ेगी। मैं सर एक बार डिलीट साइड से ही होता है ना वही? हाँ डिलीट मैम, वाले आप ऑप्शन एक बार देख लीजिए उसको, डिलीट साइड से हो। डिलीट हुई, हाँ आ गई सर पिक्चर, वो आ गई दूसरी, देखिए आप। अभी इसको क्रॉप कर दिया है मैंने।
देखा सर? एक सेकेंड मैम, हाँ देख लिया, दैट्स फाइन। ठीक है ना, बस अभी बंद कर दूं? हाँ, अब अपडेट कर दीजिए ग्रुप में। यस सर, मैं कर रही हूँ। अटेंडेंस फॉर्म एंड फीडबैक फॉर्म। कर दिया सर, बंद कर दूं सर? अब हो गया ना? अब तो नहीं कुछ करना हमने शाम तक? देखिए सर कुछ टाइप कर रहे हैं। नेम टर्मिनोलॉजीज यूनिफॉर्म, वो तो यूनिफॉर्म है ही अपनी। हमने जो फीडबैक फॉर्म में किया था ना दोनों, उसकी बारे में बात कर रहे हैं सर। मैंने बोला था ना आपको कैसे यूनिफॉर्मली कंप्लीट करना है। सेशन लिस्ट सर एक हम बनाकर रखते हैं वर्ड के ऊपर सारी, एक्सेल में कुछ बनाते भी हैं, लेना है वहां से। एक्सेल में बनाते हैं। नेम्स हमें चाहिए होंगे हमेशा। सर ये ना आज का सेशन होना है तो संडे को थोड़ी देर बैठना, हम थोड़ा काम करना पड़ेगा ये। अभी कुछ करना है बताओ? नहीं मैम कुछ नहीं करना। बस बंद कर दूं सर? जी सर, बस मेरा ये खत्म हुआ तब मैं मार्केट में थी जब वो मयूरी मैम की कॉल आई है। करो। मेरे को पढ़ने वाली यार आज कोई बात नहीं। सर अभी मैं बंद कर रही हूँ और मेरी 3 बजे क्लास भी है आज 3 to 4। मेरा अभी बच्चों के साथ अभी सेशन है, ये सेशन। सब बंद करके अब मैं चलो ठीक है, ओके सर, ओके बाय। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, मुझे बहुत समझ आ गया आज तो। बिल्कुल अच्छी बात है। बाय मैम, बाय बाय। अभी बाय 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 बाय।
नहीं होगा यार, क्यों नहीं हो रहा?
Why is it not done? That's a simple question. कुछ नहीं हुआ है भाई, कोरोना थोड़ी हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ चलेगा इससे। Online WhatsApp please. Exposure session with experts. Exposure session with experts. Student private exhibitions. Student private exhibitions. Mentoring sessions. Mentoring sessions. Exposure sessions with experts. Online WhatsApp experts. Community projects. Submit.
कर क्या रहे हो यार? Three 9 7 7 6 5 0 6 6